नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आषाढ़ अमावस्या व्रत की संपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वह दोनों भगवान के भक्त थे। घर में सब कुछ था, पर उनके कोई भी संतान न होने से वह अति दुखी रहते थे। एक दिन अपने स्त्री से ब्राह्मण ने कहा कि मैं वन में तपस्या करने जा रहा हूँ, और वह भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए, उसको वैराग्य हुआ। वह सोचने लगा कि मैं अब अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हुआ। तभी सुखी अमावस्या माता प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तेरे भाग्य में 7 जन्म तक कोई भी संतान न लिखी है, किंतु मैं तुझे 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या तथा दूसरे का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि अमावस्या का व्रत करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखे। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। इतना कहकर अमावस्या माता अंतर ध्यान हो गईं। ब्राह्मण घर आया और अपने पत्नी को सारी बात बताई। अमावस्या आने पर ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उसको 2 कन्या हुई। तब उसने एक का नाम अमावस्या और दूसरे का नाम पूनम रख दिया। धीरे धीरे कन्याएं बड़ी होने लगीं। ब्राह्मण दोनों कन्याओं का योग्य वर देखकर विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक थी, जबकि छोटी बहन भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी के घर में तो सुख समृद्धि का भंडार भरा हुआ था, पर छोटी बहन पूनम के घर दुखों का पहाड़ था। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी के बारे में सब कुछ मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान ले गई और छोटी बहन से बोली, बहन पूनम, अमावस्या का व्रत तुम भी किया करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भर जाएगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा रखकर दान करते रहना। पूनम ने अपने बहन के द्वारा बताए गए नियम के साथ अमावस्या का व्रत करने लगी। कुछ ही दिनों के बाद उसके भी घर धन्य धान से भर गए और संतान की भी प्राप्ति हुई। वह सुखी जीवन जीने लगी। इस प्रकार जो भी मनुष्य अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक करेगा, उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार भर जाएगा। जो भी मनुष्य इस कथा को कहता या सुनता है, उसके ऊपर अमावस्या माता की कृपा बरसती है। प्रेम से बोलिए अमावस माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा एवं परिवार सब आनंद से रहते थे। राजा की रानी धार्मिक एवं प्रजा प्रेमी थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार का महल था। राजा की रानी एवं साहूकार की पत्नी में मित्रता थी। रानी सारे प्रजा से प्रेम करती थी। एक रोज साहूकार की हवेली से साहूकारनी की रुदन करने की आवाज आ रही थी। रानी ने अपने महल में रोने की आवाज सुनी तो रानी ने राजा से इस विलाप का कारण पूछा। राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया है, इसी दुख के कारण साहूकार एवं साहूकारनी रो रहे हैं। रानी बहुत भोली थी। उसने राजा से कहा, महाराज, दुख क्या होता है? राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि रानी को कैसे समझाया जाए कि दुख क्या होता है। रानी बार बार राजा से पूछ रही थी, राजन बताइए न, दुख क्या होता है? राजा ने अपनी रानी से कहा, तुम अपने कुंवर को मार दो तो मालूम हो जाएगा कि दुख क्या होता है। महारानी ने अपने कुंवर को महल से नीचे गिरा दिया। भगवान की कृपा से कुंवर गारे के ढेर पर गिरा और उसको खरोच भी नहीं आई। रानी अपने कुंवर को देखने नीचे आ रही थी। तब तक कुंवर को सामने से आते देखा। यह देख राजा भी दंग रह गया कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी कुंवर को कुछ नहीं हुआ। रानी ने राजा से फिर पूछा, महाराज, दुख क्या होता है? उस समय पड़ोस राज्य में राजा के सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा ने रानी से कहा कि अब मैं लड़ाई में अकेला जा रहा हूँ। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तो तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। राजा युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान की कृपा से राजा युद्ध जीतकर महल वापस आ गया। अब राजा को और भी ज्यादा आश्चर्य होने लगा। उसी समय रानी राजा के पास आई और फिर वही प्रश्न दोहराकर पूछने लगी,
राजा ने रानी से कहा, अब मैं गंगा यात्रा करने जा रहा हूँ, वहाँ गंगा के धारा में मैं कूद जाऊंगा, तब तुम्हें दुख का एहसास होगा। रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी कर दी। उधर कैलाश पर्वत पर शिव जी ने पार्वती जी से कहा, आज हम धरती लोक पर घूमने चलेंगे। शिव जी बकरे का रूप धरा और पार्वती माता बकरी का रूप धारण करके एक बावड़ी के पास घास चरने लगे। तब तक राजा रानी की सवारी आ गई। रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी देखा तो रुकने के लिए कहा। राजा भी मान गए। राजा रानी ने वहां जलपान किया। राजा पानी लेने के लिए बावड़ी के बाहर चले गए। बकरे और बकरी के रूप धरे पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि स्वामी, इस रानी को दुख क्यों नहीं मिलता। रानी ने बकरे बकरी की मनुष्य के रूप में बोलते देखा तो वह ध्यान लगाकर सुनने लगी। पार्वती जी के पूछने पर शिव जी ने बताया कि इसने अमावस्या का व्रत किया था, उसी के पुण्य से यह इस जन्म में रानी बनी है और दुख का सामना नहीं करना पड़ रहा है और सुखों का आनंद ले रही है। यह राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। रानी ने सारी बातें सुन ली। राजा जब पानी लेकर आया तो रानी ने राजा को सारी घटना सुनाई। राजा सारी बात जानने के बाद अपने राज्य लौट आया। राजा अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी लोग अमावस्या का व्रत करना। इस प्रकार राजा के राज्य में अमावस्या की व्रत करने, अमावस्या के दिन पूजा करने से राज्य में सुख शांति और धन दौलत बढ़ने लगा। प्रेम से बोलिए अमावस माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। अब सुनते हैं तीन पनौती अमावस्या माता की कथा। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया अपने बहू बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा परदेश में धन कमाने के लिए गया हुआ था, इसलिए सास और बहू दोनों अकेले ही रहते थे और एक दूसरे का देखभाल किया करते थे। सास बहू में बहुत प्यार था, बिल्कुल माँ बेटी की तरह वह रहते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने बहू से पूछा कि आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तब बहू ने कहा, माँ जी, आज मेरा तीन पनौती अमावस्या का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया है। तब सासू माँ ने कहा कि बहू, यह कैसा व्रत होता है और यह व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी जरा बताओ। तब बहू ने कहा, माँ जी, तीन पनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति रहती है और अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है, विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर दान में किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाता है तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाया जाता है। जब तीसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाता है तो आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इसे ही तीन पनौती अमावस्या व्रत कहा जाता है। फिर बहू ने कहा कि इस व्रत का अगर संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते हैं तो सास बहू में झगड़ा या घर में अशांति छाई रहती है। तब सास ने बहू से कहा कि बेटी, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करो। तब बहू यह व्रत आरंभ कर देती है। लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली। अब अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गईं। जिस सास बहू में बहुत प्यार था, अब उन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू से उल्टा सीधा ताने देने लगी और बहू अपने सास से लड़ने झगड़ने लगी। दोनों इस तरह लड़ते झगड़ते देखकर लोग कहने लगे कि देखो तो, यह दोनों कितने प्यार से रहते थे और अब दोनों में कितनी लड़ाई होती है।
एक दिन सास ने अपने बहू से ताना मारा कि जब से हमारे घर में तुम बहू बनकर आई हो तब से हमारे घर की वैभव लक्ष्मी माता चली गई हैं। तुम तो हमारे लिए शुभ नहीं हो, तुम्हारे कारण हमारे घर में कलेश और अशांति छाई रहती है। अब बहू को यह बात लग गई और वह अपने सास से कहने लगी कि मैं आपके घर के लिए अशुभ हूँ तो ठीक है, मैं आपके घर से जा रही हूँ। आपके घर में अब मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही आऊंगी। जब तक मैं लक्ष्मी जी को नहीं पालूंगी तब तक आपके घर में पैर नहीं रखूंगी। तब सास बहू को ताने कसते हुए बोलती है, असल की है तो जा मेरे घर से और लक्ष्मी जी को लेकर आना। तब बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं लक्ष्मी जी को लेकर आऊंगी, लेकिन मुझे यह बताइए लक्ष्मी माता मुझे कहाँ मिलेंगी। तब सासू माँ ने कहा, लक्ष्मी जी तुमको समुद्र के बीच में विष्णु भगवान के पैर दबाती हुई मिलेंगी। अब बहू यह कहकर चली गई कि जब तक लक्ष्मी जी को ना पा जाऊं तब तक मैं आपके घर नहीं आऊंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी माता के खोज में निकल गई। जब बहू लक्ष्मी जी को खोजने के लिए जा रही थी तब उसे बीच रास्ते में एक गाय मिलती है। वह बहू से पूछती है कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो। तब बहू कहती है कि हे गाय माता, मेरी सासू माँ मुझे कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई हैं, तो मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता ने कहा, बेटी अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू बोलती है कि ठीक है गाय माता, बताओ मैं आपके बारे में क्या पूछूंगी। तब गाय माता बोलती हैं कि बेटी मेरा जब भी बछड़ा होता है तो वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो मेरे साथ मेरे संतान नहीं रहती है। बहू बोली, ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। और यह कहकर आगे चल देती है। आगे चलते चलते बहू को एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में घंटी बंधी होती है। घोड़ी ने भी कहा कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो। तब बहू घोड़ी से कहती है कि मेरी सास मुझे अशुभ कहती है, मेरे आने से उनके घर की वैभव लक्ष्मी चली गई हैं, मैं लक्ष्मी माता को ढूंढने जा रही हूँ। तब घोड़ी कहती है, बेटी मेरे दुख का कारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा, जरूर पूछ लूंगी, पर बताओ तो सही कि तुम्हें क्या दुख है। तब वह घोड़ी कहती है, मेरे गले में यह पट्टा बंधा हुआ है, मैं इससे बहुत दुखी हूँ। बहू घोड़ी से भी वादा करके आगे चल देती है। आगे जाने पर बहू को एक अंधा बहरा बुजुर्ग मिलता है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछ लूंगी यह कहकर आगे बढ़ जाती है। आगे चलते चलते बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह भी बहू से कहती है कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो। तब बहू कहती है कि मेरी सास मुझे अशुभ समझती है, मेरे आने से उनके घर की लक्ष्मी जी रूठ कर चली गई हैं, इसलिए मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब वह अपाहिज औरत भी उससे कहती है कि बेटी अगर तुम्हें भगवान मिले तो मेरी समस्या भी भगवान से पूछ लेना। बहू कहती है, ठीक है माँ जी। इतना कहकर वह आगे चल देती है। अब चलते चलते बहू बहुत थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है कि बेटी तुम कहाँ से आ रही हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू बताती है वह लक्ष्मी माता को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए विनती करता है। कहता है, बेटी मेरे पेड़ पर लगे आम खट्टे क्यों होते हैं, इस बारे में भगवान से जरूर पूछ लेना। तब बहू उसकी भी समस्या लेकर आगे बढ़ जाती है। अब आगे बहू को एक नदी मिलती है। वह नदी बहू से कहती है कि हे बेटी तुम मेरा भी समस्या भगवान से पूछ लेना कि मेरी तलहटी का पानी इतना मैला क्यों रहता है, कोई भी इसे नहीं पीता है। तब बहू कहती है, जरूर पूछ लूंगी। इतना कहकर वह आगे बढ़ जाती है।
बहुत दिन जंगल में चल चल कर बहू थक जाती है। अब बहू को भूख लग जाती है, लेकिन बहू को खाने को कुछ नहीं मिलता है। अब वह इतनी थक जाती है और भूख के कारण बेहाल हो जाती है और वहीं जंगल में बेहोश होकर गिर जाती है। उसी समय विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ वहां से गुजर रहे होते हैं। तब लक्ष्मी माता विष्णु भगवान से कहती हैं कि हे नाथ, यह आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण कीजिए। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि इस संसार में बहुत जीव दुखी हैं, सभी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। वह सब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, किस किस के दुख का निवारण करूं? तब माता लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से विनती करी और कहा, यह भूखी प्यासी है और इसे ऐसे ही यहाँ छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवर इसका शिकार बना लेंगे। लक्ष्मी माता की बात सुनकर विष्णु भगवान एक साधु का भेष धारण करते हैं और बहू के पास पहुंच जाते हैं और होश में लाते हैं। जब बहू होश में आ जाती है तो साधु के भेष में विष्णु भगवान उससे पूछते हैं कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू पूरी बात बताती है। उसकी सास उसे अशुभ कहती है और उसके कारण उसके घर की लक्ष्मी चली गई हैं, इसलिए वह लक्ष्मी माता को खोजने निकली है। उसकी बात सुनकर विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता अपने रूप में प्रकट होते हैं और उनके साथ अमावस्या माता भी प्रकट होती हैं। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदना करती है और बार बार नमस्कार करती है और उनके चरणों में गिरकर धन्यवाद देती है कि भगवान, आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए। अमावस्या माता बहू से कहती हैं कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुम्हें मिल रही है, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा घर अन्य धन से संपन्न होगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। बहू अमावस्या माता को धन्यवाद करती है। बहू विष्णु भगवान से पूछती है कि मुझे रास्ते में एक गाय मिली थी, उसको यह समस्या है, यह कैसे दूर होगा, उसका दुख दूर कीजिए। तब विष्णु भगवान बोलते हैं, जो गाय तुम्हें मिली थी उसका बछड़ा नहीं है, उस गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया है, इस वजह से उसका बछड़ा जिंदा नहीं रहता है। अगर तुम उसका दूध पी लोगी तो उसके बछड़े जिंदा रहेंगे। तब बहू घोड़ी के बारे में पूछती है कि उसका भी दुख दूर कीजिए। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वह किसी को आटा पीसकर नहीं दिया था, इसलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट को खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तब बहू बुजुर्ग के बारे में भगवान से पूछती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, वह बुजुर्ग कभी भी भगवान के मंदिर में नहीं गया और ना ही कभी उसने भगवान के भजन किए। तुम उसको मंदिर में ले जाना और भगवान के दर्शन करवा देना, वह ठीक हो जाएगा। तब बहू बुजुर्ग महिला के बारे में पूछती है और ठीक होने का उपाय पूछती है। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि जो बुजुर्ग महिला है उसने कभी भी अपनी जवानी में कोई दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उसे यह सजा मिली है। तुम उसके हाथ से दान पुण्य करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। फिर बहू आम के पेड़ के बारे में विष्णु भगवान से पूछती है तो विष्णु भगवान कहते हैं कि उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को अपने आम नहीं खाने दिए, इसलिए उसके आम खट्टे रहते हैं। तुम उस आम के पेड़ पर से एक आम लेकर खा लेना, फिर उस पेड़ पर मीठे आम लगने लगेंगे। फिर बहू नदी के बारे में विष्णु भगवान से पूछती है। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि जो नदी है और उसकी तलहटी है नदी की, वह पिछले जन्म में देवरानी और जेठानी थीं। वह हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थीं, इसलिए उसका पानी हमेशा मैला रहता है। तुम उसका पानी पी लेना तो उसका पानी शुद्ध हो जाएगा। बहू ने भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता और अमावस्या माता को प्रणाम किया और अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में जो जो मिलता गया उन्हें सभी उपाय बताती गई। सभी उसे खूब आशीर्वाद देते हैं। अब वह घर आती है। उसका घर एक सुंदर महल में परिवर्तित हो जाता है तथा घर में अन्य धन का भंडार भर जाता है। अब बहू सास से कहती है, सासू माँ,
आपने सच ही कहा था, मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने के बाद ही आपके घर लक्ष्मी जी आई हैं। अब आप यहाँ पर आराम से रहिए, अब मैं मरने के लिए जा रही हूँ। तब सासू माँ ने कहा, नहीं बेटी, यह सब तो तुम्हारे 3 पनौती अमावस्या के व्रत का फल है जो हमें मिला है। तुम यहीं पर होगी, कहीं नहीं जाओगी। तुम तो मेरे घर की गृह लक्ष्मी हो, तुम्हारे कारण ही तो यह सब वैभव मिला है। अब सास बहू दोनों मिलकर खुशी से रहने लगती हैं। बहू अपने गलती के लिए अपने सास से क्षमा मांगती है कि यह सब अमावस्या माता के नाराज होने के कारण हो रहा था। सास भी बहू की बातों को समझती है और एक दूसरे को माफ करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब उनका बेटा भी परदेश से लौट आया और घर में यह सब वैभव देखकर उसको अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वह तो इसी दरिद्रता को दूर करने के लिए परदेश में पड़ा हुआ था कि वहाँ पर रहेगा तो कुछ कमाई करेगा। तब उसकी माँ उसको सारी बातें बताती है कि कैसे 3 पनौती अमावस्या का व्रत करके तेरी पत्नी यह सब वैभव प्राप्त की है। यह सब वैभव 3 पनौती अमावस्या के व्रत के प्रभाव से है, जिसके वजह से लक्ष्मी माता की कृपा हमारे ऊपर हुई है। 3 पनौती व्रत करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। इस तरह वह लोग खुशी खुशी से रहने लगते हैं। 3 पनौती अमावस्या के व्रत करने से जैसे सास बहू के दिन बदले, वैसे ही व्रत करने वालों के, कथा सुनने वालों के भी दिन अमावस्या माता बदलना। सबके घरों में लक्ष्मी जी का वास हो, अन्नपूर्णा माता का वास हो। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ गणेश भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और सदैव उनकी पूजा अर्चना किया करता था। वह कोई भी काम करने से पहले गणेश भगवान को याद करना कभी नहीं भूलता था। एक बार गणेश भगवान रूप बदलकर सेठ के खेतों से गुजर रहे थे। गणेश भगवान को रास्ते में भूख लगी तो उसी सेठ के खेत से गेहूं के 12 दाने तोड़कर खा लिए। फिर उन्होंने सोचा, अरे मैं तो भूख से बेहाल होकर सेठ से बिना पूछे ही उसके खेतों से गेहूं के दाने खा लिए। यह तो चोरी हुई और इस पाप का दंड मुझे भोगना ही होगा। फिर सेठ के पास पहुँचे और बोले, सेठ जी मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं दूसरे गांव से काम की तलाश में आया हूँ। सेठ ने कहा, देखो मेरे काम में इस समय घाटा चल रहा है, इसलिए मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा पर तनख्वाह नहीं दूंगा। इस तरह गणेश जी सेठ जी के घर काम करने लगे। एक दिन सेठानी शौच से निवृत्त होकर अपने हाथ राख से धो रही थी तो नौकर बने गणेश जी ने कहा, सेठानी जी जब तक हम अपने हाथों को मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक वह स्वच्छ नहीं होते, इसलिए आप अपने हाथ को मिट्टी से धोया करो। इस बात से सेठानी गुस्सा होकर नौकर की शिकायत सेठ जी से करी। सेठ जी ने कहा, गणेशा सही तो कह रहा है, जब तक हाथ मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक हाथ स्वच्छ नहीं होते। यह गणेशा तो बहुत समझदारी की बातें करता है, हमारा भला सोचता है। सेठानी ने कहा, सुनो जी कल हमें गंगा स्नान के लिए जाना है, तुम चलोगे साथ? सेठ जी ने कहा, मुझे दुकान पर काम है, तुम गणेशा के साथ चली जाना। अगले दिन सेठानी गणेशा के साथ गंगा घाट पहुंच जाती है। सेठानी गंगा किनारे पर ही बैठकर स्नान कर रही होती है। गणेशा सेठानी को लेकर बीच गंगा में ले जाकर डुबकी लगवाकर वापस किनारे पर लाता है। इस बात से भी सेठानी बहुत गुस्सा होती है। सेठानी घर आकर यह बात सेठ जी को बताती है। सेठ जी ने कहा, गणेशा तुमने ऐसा क्यों किया? गणेशा ने कहा, जब तक हम गंगा में डुबकी नहीं लगा लेते तब तक स्नान पूर्ण नहीं होता है। सेठ जी प्रसन्न होकर बोले, यह गणेशा तो बड़ी बुद्धिमानी की बातें करता है, हमारे बारे में कितना अच्छा सोचता है। एक दिन सेठ ने अपने घर पूजा का आयोजन रखा और सेठानी को बुलाने के लिए गणेशा से बोले। गणेशा सेठानी को बुलाने गया तो देखता है सेठानी काला कपड़ा पहन रखी है। गणेशा कहता है, सेठानी जी आप पूजा में लाल रंग की साड़ी पहनो, पूजा में लाल रंग शुभ माना जाता है। सेठानी गुस्से से सेठ जी के पास गई और सारी बात बताई।
तब सेठ जी ने कहा, गणेशा ठीक ही कह रहा है, पूजा पाठ में लाल रंग बहुत शुभ माना जाता है। फिर सेठानी लाल रंग की साड़ी पहनकर पूजा करवाती है। एक दिन सेठ घर में गणेश पूजन का कार्यक्रम रखा। गणेश जी की मूर्ति के स्थान पर गणेशा जाकर बैठ जाता है। यह देखकर सेठ जी को गुस्सा आ जाता है। सेठ जी कहते हैं, गणेशा यह कहाँ की समझदारी है, मैं तो समझता था कि तुम बहुत समझदार हो, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो और खुद ही अज्ञानी बनकर उस स्थान पर बैठ गए हो जहाँ प्रभु की मूर्ति का स्थान है। फिर गणेशा अपने असली रूप में आ जाते हैं। सेठ सेठानी हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु आप मेरे घर नौकर के रूप में, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमें क्षमा कर दीजिए। गणेश भगवान ने कहा, तुम दोनों व्यर्थ में ही परेशान हो रहे हो, मैं तो स्वयं तुम्हारे घर में नौकर बनकर आया था। मैंने तुम्हारे खेत से गेहूं के 12 दाने चुरा कर खा लिए थे, इसलिए मैं उसका ऋण चुकाने तुम्हारे घर नौकर बनकर आया था। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा, तुम्हारे घर में धन वैभव की कभी भी कमी नहीं होगी। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ और सेठानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं अमावस्या व्रत में सुनी जाने वाली गीता के 4थे अध्याय की कथा। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो। संजय ने कहा, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान तथा कर्म का उपदेश देने के बाद कहा कि हे कौन्तेय, ज्ञान का जो उपदेश मैंने तुझे दिया है, उसी ज्ञान का उपदेश मैंने सूर्य को भी दिया था। उसके पश्चात सूर्य ने यही ज्ञान अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने राजा इच्छुक को दिया। यह ज्ञान योग परंपरागत रूप से पुरातन युग से चला आ रहा है। इस ज्ञान उपदेश और योग विद्या को राज ऋषियों ने भी जाना तथा उनका अनुसरण करते हुए अपने जीवन का कल्याण किया। हे अर्जुन, यह ज्ञान कालांतर में समूचे भूमंडल से लुप्त हो गया था। इस ज्ञान को विस्तार रूप से अब मैंने तुझे बताया है, क्योंकि तू मेरा परम प्रिय सखा है। हे प्रियवर अर्जुन, यह ज्ञान अत्यंत रहस्यमय तथा श्रेष्ठ है, इसलिए तू इस ज्ञान सागर में डूब जा और एकाग्रचित होकर विचार कर। जिस वस्तु को तूने प्राप्त किया है या तुझे अचानक मिल गई है, उस पर हर्ष न कर, और जो चली गई है अथवा जाने वाली है, उसका शोक न कर। इन दोनों में भेद मत कर। हर्ष और शोक से विमुख होकर मन को स्थिर रख। भगवान श्री कृष्ण के यह वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आप मेरे सखा हैं, आपका जन्म भी इसी युग में हुआ है और मेरा जन्म भी इसी युग में हुआ है, लेकिन सूर्य तो पुरातन है, वह बहुत पहले प्रकट हुआ था। फिर आपने यह ज्ञान सूर्य को कैसे दिया? मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। अर्जुन के इस संशय का निवारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, हम दोनों के इससे पहले भी कई जन्म हो चुके हैं। मुझे इसका ज्ञान है, लेकिन तू अनभिज्ञ है। मुझे अपने हर जन्म की बातें याद है, लेकिन तुझे किसी भी जन्म की बात याद नहीं है। मैं समस्त भूत प्राणियों का ईश्वर हूँ। ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अपने अधीन न करके योग माया से प्रकट होता हूँ। मुझ में और सांसारिक प्राणियों में यही अंतर है कि प्राणी प्रकृति के अधीन होकर संसार में जन्म लेता है, लेकिन मैं प्रकृति को अपने अधीन करके योग विद्या से दिव्य स्वरूप में इस पृथ्वी पर आता हूँ। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं देहधारी नहीं हूँ, मेरी देह तो केवल स्वरूप है। मैं कब और किसके निमित्त जन्म लेता हूँ यह भी सुनो। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप की रचना करता हूँ, अर्थात प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में अवतरित होता हूँ। मैं तुझे अपने दिव्य जन्म और कर्म के विषय में बताता हूँ। हे कौन्तेय, जैसे प्राणी रक्त बिंदु से उपजते हैं, वैसी मेरी देह नहीं है। जिस प्रकार प्राणी कर्म के बंधन से बंधे हैं, अर्थात कर्म अनुसार देह पाते हैं, उस प्रकार मेरा जन्म भी नहीं होता। मैं अपनी इच्छा से प्रकट होता हूँ। मेरा हर जन्म दिव्य ज्योति स्वरूप है और मेरे कर्म भी दिव्य हैं। जिस कार्य को करने में मैं सक्षम हूँ, उस कार्य अथवा कर्म को करने में कोई अन्य प्राणी सक्षम नहीं हो सकता। हे अर्जुन, हिरण्यकश्यप के पापों के जहर ने जब मेरे भक्त प्रहलाद की कई प्रकार से जान लेनी चाहिए, तो मैंने एक स्तंभ से प्रकट होकर उसकी कठोर छाती नरम घास की तरह
अपने नाखूनों से छलनी करके फाड़ डाली थी, वह भी मेरा एक रूप था जो न नर था और न ही मानव का था। हे सखा, जब गोकुल में मेरे भक्तों पर विपत्ति आई तो उनकी रक्षा करने के लिए मैंने कनिका अंगुली पर गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया था। मैंने जो भी कार्य किए हैं सब दिव्य ही किए हैं। जो प्राणी मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जानते हैं वही देह को त्याग कर मोक्ष प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, अब उन प्राणियों की बात सुनो जिनके स्वच्छ हृदय में मेरे चरणारविंदों की भक्ति उपजती है, जो बैरागी रूप धारण करके निर्भय होकर, क्रोध और कामना रहित होकर तथा अपने मन को खोलकर मेरे शरण में आते हैं, उन्हें मेरा ही स्वरूप प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो भक्त मेरा स्मरण करते हैं मैं भी उनका स्मरण करता हूँ। जो प्राणी इस रहस्य को जानता है वही मेरा सच्चा शरणागत है। मेरे भक्त मेरे साथ जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं उसी प्रकार का फल भी उन्हें प्राप्त होता है। हे कौन्तेय, मेरी प्राप्ति उन्हीं प्राणियों को होती है जो मुझे सर्वव्यापी, सर्वात्मा, अविनाशी, सत्स्वरूप तथा आनंद विभोर होकर भजते हैं। अर्थात जो प्राणी मेरे दिव्य प्रकाश स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं वही आत्मज्ञानी पुरुष मुझे प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। अतः हे अर्जुन, तू एकाग्र भाव से मेरा ही स्मरण कर। हे अर्जुन, देवताओं में आस्था रखने वाले प्राणी धन, धन एवं पुत्र आदि की कामना करते हुए उनकी पूजा अर्चना एवं आराधना करते हैं। देवतागण उनकी इस अभिलाषाओं को पूरा भी करते हैं, क्योंकि देवता उनकी थोड़ी सी ही उपासना से प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु मेरे प्रति श्रद्धा और साधना उसी प्राणी की जागृत होती है जिन्हें देह आदि प्रचंड झूठ नजर आता है। ऐसा प्राणी मुझे ही सर्वव्यापक तथा सत्य रूप जानकर मेरी श्रद्धा और उपासना करता है। उस प्राणी पर मेरी कृपा अवश्य बरसती है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, सृष्टि में गुण कर्म के अनुसार प्राणियों की रचना करने वाला भी मैं ही हूँ। चारों वर्णों, ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की रचयिता भी मैं ही हूँ। इनकी रचना के समय ही मैंने इनके कर्मों का निर्धारण भी कर दिया है। इन प्राणियों में भी जो कर्ता या अकर्ता है उसे निश्चित रूप से समझ लें कि वह मेरा ही रूप है। प्राणियों के माध्यम से कर्म को करने वाला होने पर भी मैं कर्मों के बंधन में नहीं बंधता, क्योंकि कर्म फल के प्रति मेरी कोई कामना नहीं होती। इसलिए जो प्राणी मुझे तत्व से जानता है वह भी कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। इसलिए हे अर्जुन, अपने पूर्वजों का अनुसरण करते हुए तू भी कर्म कर। भगवान श्री कृष्ण के मुखराबिंद से बार बार कर्म करने की बात सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे देवकी नंदन, आप बार बार मुझे कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन कर्म क्या है यह तो बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, कर्म, अकर्म और विकर्म क्या है इसको तत्व अवश्य ही जानना चाहिए। ऐसे कर्म जो शास्त्र अनुसार किए जाते हैं वह नित्य कर्म आदि कहलाते हैं। जो प्राणी अज्ञानवश दुष्कृत कर बैठता है उसे निषिद्ध अथवा विकर्म कहते हैं। यदि प्राणी अमोद प्रमोद अथवा आलस के वशीभूत होकर कर्म नहीं करता या करना नहीं चाहता तो उसे अकर्म कहते हैं। जो प्राणी अहम की भावना तिरस्कृत करके कर्मों में कर्म के भाव को नहीं देखता, अज्ञानी से अज्ञानी के कर्मों पर भी ध्यान नहीं देता, अर्थात उसके क्रियाकलापों को देखते हुए भी अनदेखा कर देता है, वह पुरुष सत्कर्मी कहलाता है। हे धनंजय, यह तो मैंने कर्म करने की बात कही, अब आगे सुन। जो प्राणी मेरी महिमा जानने का अभिलाषी है और मेरे प्रति उसके मन में ज्ञान उपजा है, उस ज्ञान के द्वारा किसी प्रकार का कर्म नहीं उपजता है। जो काम क्रोध से रहित है और ज्ञान की प्रचंड ज्वाला से जिनके सब कर्मों को जला डाला है, ऐसा प्राणी विवेकी पंडित कहलाता है। फिर वह ज्ञानवान प्राणी कैसे हुआ जिसने सभी कर्मों व कर्म फलों को त्याग दिया है। हे अर्जुन, उस ज्ञानवान प्राणी ने ज्ञान रूपी अमृत का पान कर लिया है। ऐसे प्राणी को कर्म की क्या आवश्यकता है। ज्ञान रूपी अमृत का पान करने वाला प्राणी स्वतः ही तृप्त हो जाता है। ऐसा प्राणी किसी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधता। जिस प्राणी ने मन तथा इंद्रियों को अपने बस में करके उन पर विजय पा ली है वह महाज्ञानी है। वह शरीर की रक्षा संबंधी जो कर्म करता है, ऐसे ज्ञानी पुरुष को उस कर्मों के करने का दोष नहीं लगता। हे अर्जुन, जिस प्राणी ने आत्म तत्व का ज्ञान पा लिया उसका मन सदैव तृप्त रहता है, उसकी मन स्थिति बदल जाती है, उसे किसी चीज की लालसा नहीं रहती। जो मिल गया उसे ग्रहण कर लिया और यदि कुछ नहीं मिला तो असंतुष्ट अथवा क्रोधित भी नहीं होता। सुख दुख, सर्दी गर्मी, ईर्ष्या आदि उसे उत्तेजित नहीं करते हैं, न ही कष्ट देते हैं। उसे हर प्राणी में मेरे ही दर्शन होते हैं। समस्त चराचर में उसे मेरा ही स्वरूप दिखाई देता है।
ऐसे आत्मचिंतक और विद्वान को कर्म की बेड़ियां अपने बंधन में नहीं बांध सकती, क्योंकि आत्मज्ञानी के सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं, अर्थात वह ब्रह्म स्वरूप को पा चुका होता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो प्राणी सृष्टि द्वारा रचित हर पदार्थ में ब्रह्म भाव रखता है, उसे सृष्टि व सृष्टि के समान पदार्थ ब्रह्ममय ही दृष्टि गोचर होते हैं। ऐसे प्राणी के व्यवहार में भी ब्रह्मा का भाव रहता है। यदि वह यज्ञाचरण भी करता है तो ऋतुवाद भी ब्रह्म की प्रतीक होते हैं। ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष के लिए अग्नि भी ब्रह्म है तथा हवन भी ब्रह्म है। ब्रह्म कर्म में लीन प्राणियों के पास जो कुछ भी है वह ब्रह्म स्वरूप ही है। हे धनंजय, अब अन्य प्रकार के योगों को भी सुन। पहला योग वह जिसके द्वारा प्राणी अपनी आँख, कान आदि इंद्रियों पर संयम करते हैं। दूसरा योग मौन धारण कर लेता है, जो प्राणी सभी इंद्रियों को बस में करके प्राण को 10वें द्वार में रोकते हैं, वह तीसरा योग है। मेरे साथ जुड़े रहकर और मेरी महिमा का बखान करना भी एक योग है। वेद शास्त्र पढ़ने, विष्णु पद का गुणगान करने, मेरे नाम का कीर्तन करने तथा राम, कृष्ण, गोविंद, नारायण, परमानंद, अच्युत, अविनाशी आदि नामों का जप करने वाले प्राणी नरक की ज्वाला में जलने से बच जाते हैं। हे अर्जुन, श्रद्धा ही यज्ञ का दूसरा नाम है। जो प्राणी एकांत में बैठकर अपने मन में मेरी महिमा का गुणगान करते हैं, वह भी किसी कर्म में लिप्त नहीं होते। इसलिए हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मुझको ऐसा समझकर तुझे कर्म युद्ध करना ही उचित है, क्योंकि तू क्षत्रिय है। तू निस्वार्थ भाव से खड़ा होकर युद्ध कर, यही तेरा कर्म है। हे परतप, यज्ञ ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उस प्राणी को सब कुछ ब्रह्ममय ही दिखाई पड़ता है। सांसारिक मोह, माया आदि विकार उसे कष्ट नहीं देते। ऐसे प्राणी की मुझ सच्चिदानंद में प्रीति बढ़ती है। हे अर्जुन, यदि उस प्राणी के द्वारा ज्ञान अज्ञान बस कोई पाप कृत होता है, तब भी उसका दोष उसे नहीं लगता। उसके सभी पाप समूह भस्म हो जाते हैं। हे पार्थ, सृष्टि में ज्ञान के समान पवित्र कर्ता अन्य कुछ भी नहीं है। जिसे यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसमें समत्व भाव का उदय हो जाता है। जिसका हृदय पवित्र होगा, उसी को इस ज्ञान की प्राप्ति होगी। उसी की आत्म तत्व के ज्ञान में लाभान्वित होंगी। हे अर्जुन, इंद्रियों पर संयम रखने वाला और निष्कंटक मन वाला प्राणी ही ज्ञान प्राप्ति के बाद परम शांति पाता है। जो प्राणी श्रद्धाहीन, स्वाध्याय न करने वाला, सकालु प्रवृत्ति वाला और परमार्थ में विमुख होता है, उसे कभी भी सुख अथवा लाभ की प्राप्ति नहीं होती। जिस प्राणी ने अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर दिया है और जिसके संशय मिट गए हैं, वह कर्म बंधन में पड़ने योग्य नहीं होता। अतः हे अर्जुन, तू भी सुबुद्धि रखते हुए अज्ञानता बस हृदय में उत्पन्न हुए संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट डाल और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यहीं पर चौथे अध्याय की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं चौथे अध्याय का महात्म्य। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, हे प्रिय, गीता के चौथे अध्याय का नित्य पाठ करने वाला प्राणी यदि किसी अन्य व्यक्ति को स्पर्श भी कर देता तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लक्ष्मी जी ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, हे नाथ, क्या गीता के चौथे अध्याय का नित्य पाठ करने वाले का स्पर्श पाकर कोई प्राणी मुक्ति पाई है? तब भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं तुम्हें पुरातन काल की एक कथा सुनाता हूँ। गंगा नदी के तट पर काशी नगर है। वहाँ एक मुनि का आश्रम था। वह नित्य प्रति गंगा में स्नान कर गीता के चौथे अध्याय का पाठ किया करते थे। तपस्या ही उनकी सबसे बड़ी पूजा थी। गीता के चौथे अध्याय का नित्य पाठ करने से उनका हृदय काफी कोमल और स्वच्छ हो गया था। एक दिन मुनि वन में गए। काफी देर तक चलने के कारण वह थक गए और एक स्थान पर रुक गए। वहाँ बेर के 2 वृक्ष थे। मुनि उसकी छाया में विश्राम करने हेतु बैठ गए। अधिक थकान होने के कारण शीघ्र ही उन्हें निद्रा आ गई। एक वृक्ष से उनके पांव लगे तथा दूसरे वृक्ष के साथ उनका सिर लग गया। वह दोनों वृक्ष पृथ्वी पर आ गिरे। उनके पत्ते सूख गए। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात मुनि तो अपनी आगे की यात्रा पर चले गए, लेकिन बेर के दोनों वृक्ष पत्ते सहित गिरकर बिल्कुल सूख गए। कुछ दिनों के बाद ही दोनों बेर के वृक्षों ने कन्याओं के रूप में एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। बड़े ही पुण्य कर्मों से मानव देह मिलती है और वह भी ब्राह्मण कुल में। धीरे धीरे दोनों कन्याएं बढ़ने लगीं। बाल्य अवस्था में ही उन्होंने घोर तपस्या करनी शुरू कर दी।
जब वे दोनों विवाह योग्य हुई तो ब्राह्मण को अपनी पुत्रियों के विवाह की चिंता सताने लगी। काफी खोजबीन के पश्चात जब ब्राह्मण को उनके लिए योग्य वर मिल गए तो दोनों पुत्रियों ने विवाह करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। उन्होंने अपने पिछले जन्म की सभी बातें अपने माता पिता को सुनाई और उनसे कहा कि वे उस मुनि से मिलना चाहती हैं, जिसके स्पर्श मात्र से ही उन्होंने उस अधम देह से मुक्ति पाकर मानव देह पाई हैं। उन्होंने अपने माता पिता से तीर्थ यात्रा पर जाने की आज्ञा मांगी। दोनों कन्याओं के माता पिता ने उन्हें आज्ञा प्रदान कर दी। तब उन कन्याओं ने अपने माता पिता की चरण वंदना की और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। कुछ दिनों की यात्रा के पश्चात वे दोनों बरसाना में पहुंच गईं। वहां उन्होंने जंगल में एक तपस्वी को देखा जो आंखें मूंदे अपनी तपस्या में लीन था। वह दोनों उस मुनि को पहचान गईं, क्योंकि उनके स्पर्श से ही उन्हें मानव देह प्राप्त हुई थी। दोनों कन्याओं ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और चरण वंदना करने लगीं। मुनि ने आंखें खोली तो सामने दो कन्याओं को खड़े देखकर वह बोले, तुम कौन हो बालिके? तब उन कन्याओं ने अपना परिचय देते हुए कहा, हे मुनिवर, जब आपने हमें देखा था तब हम अधम देह में थे। वह मानव देह हमें आपके स्पर्श से ही प्राप्त हुई है। हम दोनों पिछले जन्म में बेरों के वृक्ष की योनि में थीं। एक दिन आप वन में आए थे और बहुत थके हुए थे, शायद छाया में कुछ देर विश्राम करना चाहते थे। अतः आप बेर के वृक्ष की छाया में आकर बैठ गए। आपके लेटते ही बेर के एक वृक्ष से आपका सिर लगा तथा दूसरे से आपके चरण लग गए। उसी क्षण हम बेर के उस वृक्ष की योनि से मुक्ति पा लिए और एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। हम ब्राह्मण कुल में पैदा होकर काफी सुखी हैं। आपकी कृपा और स्पर्श मात्र से हमने सद्गति पाई है। कन्याओं की बातें सुनकर मुनि बोले, मुझे तो यह याद नहीं। हे देवियों, तुम ब्राह्मण कुल में जन्मी हो, इसलिए मेरे लिए पूजनीय हो। बोलो, मुझसे क्या चाहती हो? मुनि के ऐसा कहने पर कन्याओं ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप हमें गीता के चौथे अध्याय का फल का दान करें, जिसे पाकर हमारा जीवन परमार्थ को प्राप्त हो। मुनि ने कन्याओं की इच्छा जानकर उन्हें गीता के चौथे अध्याय का फल देते हुए कहा, हे ब्रह्म देवियों, तुम इस अध्याय का स्वच्छ मन से नित्य पाठ किया करो, इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोनों कन्याओं ने मुनि को प्रणाम किया और मुनि अपने आश्रम की ओर चल दिए। उस दिन से दोनों कन्याएं गंगा तट पर स्नान करने के पश्चात गीता के चौथे अध्याय का श्रद्धा से पाठ करने लगीं और मोक्ष को प्राप्त हुईं। कथा समाप्त करने के पश्चात भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य बहुत श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। जो प्राणी इस अध्याय का स्नान करने के पश्चात श्रद्धा से पाठ करता है वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।